दिल्ली की शादियों की दुनिया में कियारा मथुर का नाम एक जादूगरनी का था। 28 साल की कियारा शहर की सबसे मशहूर वेडिंग प्लानर थी। वो सिर्फ शादियां नहीं बल्कि परियों की कहानियां बुनती थी। उसका मानना था कि हर प्रेम कहानी एक हमेशा के लिए वाली खुशी की हकदार है। उसका ऑफिस द ड्रीम वीवर्स हमेशा फूलों, खूबसूरत कपड़ों और खुश सपने देखने वाले जोड़ों से भरा रहता था। कियारा एक आदर्शवादी थी, एक ऐसी कलाकार जो प्यार में विश्वास करती थी। और फिर उसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर, ठीक उसके ऑफिस के सामने, एक और दुनिया बसती थी। अद्वैत खन्ना का ऑफिस। 32 साल का अद्वैत दिल्ली का सबसे कामयाब और सबसे निष्ठुर डिवोर्स लॉयर था। उसने अपनी आंखों से शादियों का सबसे बदसूरत अंत देखा था। उसका मानना था कि प्यार एक अस्थायी भ्रम है और शादी सिर्फ एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से बाहर निकलने के रास्ते पहले से ही तैयार होने चाहिए। उसका ऑफिस शांत, ठंडा और भावनाओं से रहित था, जहां टूटे हुए दिल और बिखरे हुए रिश्ते न्याय की तलाश में आते थे। कियारा और अद्वैत रिश्तों के दो अलग अलग किनारे थे। वे अक्सर बिल्डिंग की लिफ्ट में या नीचे कैफे में टकराते। कियारा के साथ हमेशा कोई खुश जोड़ा होता और अद्वैत के साथ कोई दुखी, लड़ता हुआ क्लाइंट। एक और परी कथा बेच रही हैं, मिस माथुर? अद्वैत अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछता। और आप एक और दिल तोड़ रहे हैं, मिस्टर खन्ना? कियारा पलटकर जवाब देती। वे एक दूसरे को नापसंद करते थे, या शायद वे एक दूसरे की दुनिया से डरते थे। कहानी ने मोड़ तब लिया जब उनके सबसे अच्छे दोस्त रोहन और प्रिया ने अपनी शादी का ऐलान किया। और जाहिर है वेडिंग प्लानर थी कियारा, लेकिन कहानी में एक और पेंच था। रोहन एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार से था और उसके पिता ने शादी के लिए एक शर्त रखी, एक बहुत ही सख्त प्रीनप एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट को बनाने के लिए उन्होंने देश के सबसे अच्छे डिवोर्स लॉयर को हायर किया, अद्वैत खन्ना। जब कियारा को ये पता चला तो उसे लगा जैसे ये कोई बुरा मजाक है। अब उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त की सपनों की शादी की योजना एक ऐसे इंसान के साथ मिलकर बनानी थी जो पहले से ही उसके तलाक की तैयारी कर रहा था। उनकी पहली ऑफिशियल मीटिंग अद्वैत के ऑफिस में हुई तो कियारा ने अपनी खूबसूरत मूड बोर्ड फैलाते हुए कहा, मैंने थीम सोची है, एटर्नल सनशाइन। हम पेस्टल रंगों, हजारों फूलों और फेरी लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। अद्वैत ने उसकी तरफ देखे बिना अपने सामने रखे कानूनी कागजों को देखा। बहुत खूब, उसने सपाट आवाज में कहा। और मैंने क्लॉज 7 भी तैयार किया है, जो शादी के टूटने की स्थिति में पैतृक संपत्ति के विभाजन को स्पष्ट करता है। कियारा ने अविश्वास से उसे देखा। हम यहाँ एक शादी की योजना बनाने आए हैं, एक बिजनेस के विलय की नहीं। शादी एक विलय ही तो है, मिस माथुर, अद्वैत ने नजरें उठाते हुए कहा। 2 लोगों का, 2 परिवारों का और 2 बैंक अकाउंट्स का। मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि भविष्य में इसका विघटन शांतिपूर्ण हो। उनकी हर मीटिंग एक जंग की तरह थी। कियारा फूलों के अरेंजमेंट की बात करती और अद्वैत एसेट्स के विभाजन की। वो उसे एक ऐसा गिद्ध समझती जो टूटे हुए रिश्तों से अपना पेट भरता है, और वो उसे एक ऐसी भोली लड़की समझता जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए है। एक रात वे दोनों एक मीटिंग के लिए देर तक रुके हुए थे। काम खत्म करने के बाद माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। आप प्यार से इतनी नफरत क्यों करते हैं? कियारा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। अद्वैत ने एक पल के लिए बाहर अंधेरे को देखा। मैं प्यार से नफरत नहीं करता, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैं उस दर्द से नफरत करता हूँ जो प्यार के खत्म होने के बाद रह जाता है। उसने बताया कि कैसे उसके अपने माता पिता का तलाक एक बहुत ही कड़वी और लंबी लड़ाई में बदल गया था, जिसने उसके बचपन को बर्बाद कर दिया था। मैं बस ये सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को उस दर्द से न गुजरना पड़े। उस रात पहली बार कियारा ने उस निष्ठुर वकील के पीछे छुपे एक जख्मी बच्चे को देखा। उसे एहसास हुआ कि अद्वैत का ये सिनिसिज्म उसकी नफरत नहीं,
बल्कि उसका कवच है। कहानी में एक और मोड़ तब आया जब उन्हें शादी के वेन्यू के लिए उदयपुर जाना पड़ा। फ्लाइट में और फिर उदयपुर के उस खूबसूरत महल में वे दिल्ली के तनाव से दूर थे। यहाँ न कोई क्लाइंट था, न कोई ऑफिस, सिर्फ वो दोनों थे और झीलों और महलों का वो जादुई शहर। उस शाम वे पिछोला झील के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाखों रंग बिखरे हुए थे। ये खूबसूरत है, अद्वैत ने धीरे से कहा, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। देखा, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी इस ग्रे दुनिया में और भी रंग हैं। उस पल उनके बीच की सारी दीवारें गायब थीं। उन्होंने पहली बार एक दूसरे से अपने सपनों के बारे में बात की, अपनी जिंदगी के बारे में। कियारा को एहसास हुआ कि अद्वैत बहुत बुद्धिमान और मजाकिया है, और अद्वैत को लगा कि कियारा की आदर्शवादिता उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। उनके बीच एक अनजाना, अनकहा आकर्षण पनप रहा था, लेकिन ये शांति जल्द ही टूटने वाली थी। शादी से ठीक एक रात पहले दोनों परिवार उदयपुर पहुंच चुके थे, और तभी प्रीनप के एक क्लॉज को लेकर, जिसे अद्वैत ने तैयार किया था, रोहन और प्रिया के परिवारों में एक भयानक झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि रोहन के पिता ने शादी तोड़ने की धमकी दे दी। कियारा की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया रो रही थी। उसका सपनों का महल बिखरने की कगार पर था। प्रिया की मां ने सारा इल्जाम अद्वैत पर डाल दिया। ये सब इस मनहूस वकील की वजह से हुआ है। इसने जानबूझकर ऐसे क्लॉज डाले ताकि रिश्ता हो ही ना पाए। कियारा गुस्से में अद्वैत के कमरे में गई। क्या यही चाहते थे आप? वो चिल्लाई, उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। बधाई हो, मिस्टर खन्ना, आपने अपना काम कर दिखाया। आपने एक और रिश्ता टूटने से पहले ही तोड़ दिया। अद्वैत अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे किसी ने उसे ही दोषी ठहरा दिया हो, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो विलेन बन चुका था, एक ऐसा विलेन जो वो कभी बनना ही नहीं चाहता था। कियारा के शब्द किसी चांटे की तरह अद्वैत के कानों में पड़े थे। आपने एक और रिश्ता तोड़ दिया। रात भर ये शब्द उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसने अपनी जिंदगी का हर फैसला तर्क और कानून के तराजू पर तौला था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि रिश्तों का गणित सिर्फ नंबरों से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी चलता है। उसने रोहन के परिवार को बचाने की कोशिश में प्रिया और उसके परिवार को एक गहरी चोट पहुंचा दी थी। उसने देखा कि कैसे कियारा अपनी दोस्त की टूटती हुई शादी को बचाने के लिए एक योद्धा की तरह लड़ रही थी। वो कभी प्रिया को संभालती तो कभी रोहन से बात करती। अद्वैत को पहली बार अपनी बनाई हुई सुरक्षित, तार्किक दुनिया बहुत छोटी और खोखली लगी। उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसके पेशेवर सिद्धांतों के खिलाफ था। सुबह होने से पहले वो सीधा रोहन के पिता के पास गया। सर, मैं आपका वकील हूँ और मेरा काम आपके हितों की रक्षा करना है, उसने कहा। और इस वक्त आपके बेटे का सबसे बड़ा हित उसकी खुशी में है। ये प्रीनप, ये शर्तें, ये सब आपके बेटे के प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। फिर वो प्रिया के परिवार के पास गया। उसने उनसे अपने द्वारा बनाए गए हर क्लॉज के लिए माफी मांगी। मैं एक वकील हूँ, उसने कहा। मेरा काम सबसे बुरे के लिए तैयार रहना है, लेकिन मैं ये भूल गया था कि कभी-कभी सबसे अच्छे पर विश्वास करना भी जरूरी होता है। उसने पूरी रात जागकर दोनों परिवारों के साथ बैठकर उस प्रीनप एग्रीमेंट को फिर से तैयार किया। इस बार वो एक कानूनी दस्तावेज कम और एक साझेदारी का वादा ज्यादा लग रहा था। उसने अपने कानूनी दिमाग का इस्तेमाल रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक मजबूत नींव देने के लिए किया। कियारा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो हैरान थी। वो अद्वैत, जो प्यार को एक भ्रम समझता था, आज दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए दुनिया से लड़ रहा था। उसका गुस्सा पिघलकर एक गहरे सम्मान में बदल गया। दोनों ने मिलकर काम किया। अद्वैत ने कानूनी और पारिवारिक मसलों को संभाला और कियारा ने टूटे हुए दिलों और बिखरी हुई व्यवस्थाओं को। उन्होंने मिलकर
उस लगभग टूट चुकी शादी को बचा लिया। अगले दिन शादी हुई। वो शादी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी कियरा ने कल्पना की थी। जब रोहन और प्रिया फेरे ले रहे थे तो भीड़ में खड़े अद्वैत और कियरा की नजरें मिलीं। उनकी आंखों में अब कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ एक खामोश शुक्रिया और एक नई गहरी समझ थी। उस शाम रिसेप्शन में जब सब नाच गा रहे थे, अद्वैत कियरा के पास आया। वो खुश जोड़े को देख रही थी। तुम सही थीं, अद्वैत ने धीरे से कहा। कुछ परी कथाएं सच में होती हैं, और आप भी उतने बुरे वकील नहीं हैं जितना मैं समझती थी। कियरा मुस्कुराई। मैंने अपनी जिंदगी लोगों को अंत के लिए तैयार करने में गुजार दी, अद्वैत ने कहा। उसकी नजरें कियरा पर थीं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद पहली बार मुझे एक नई शुरुआत करने का मन कर रहा है। उसकी बातों ने कियरा के दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में कियरा अपने ऑफिस में थी जब अद्वैत वहां आया। कोई नया केस? कियरा ने छेड़ा। किसका दिल तोड़ना है इस बार? अद्वैत मुस्कुराया। इस बार केस थोड़ा अलग है, उसने कहा। उसने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला और कियरा को दिया। कियरा ने उसे खोला। उसे लगा कि ये कोई कानूनी कागज होगा, लेकिन वो एक खूबसूरत हाथ से बना हुआ इनविटेशन कार्ड था। उस पर लिखा था, एक नई शुरुआत की पहली तारीख। मैंने सुना है तुम रिश्तों की बहुत अच्छी योजना बनाती हो, अद्वैत ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे रिश्ते की योजना बनाओ। एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई एग्जिट क्लॉज न हो। कियरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाँ में सिर हिलाया। एक वेडिंग प्लानर जो हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर में विश्वास करती थी, और एक डिवोर्स लॉयर जो सिर्फ अंत की तैयारी करता था। वे दोनों अपनी ही कहानी की एक खूबसूरत शुरुआत करने के लिए तैयार थे। वे अब भी रिश्तों के दो अलग अलग किनारे थे, लेकिन अब उन्होंने मिलकर अपने बीच एक खूबसूरत पुल बना लिया था। प्यार का, भरोसे का और एक नई उम्मीद का।